जैसे मान लीजिए दो पॉलिटिक्स के लोग हैं, दो लोग, आप पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं कि ये पार्टी हंसेगा ही, आप मजाक के ही पात्र बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू विल बी फाइन। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है तनिष्क कुमा ब्लॉग। आज मैं बात करूँगी कि हम किसी से निडर और फ्री होकर कैसे बात कर सकते हैं, हम किसी से कैसे बात करें। देखिए, स्मार्ट बनने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को हम अपनी बातचीत करने के तरीके को कैसे डेवलप कर सकते हैं, किसी से कैसे फ्रीली बात कर सकते हैं, किसी से बिना डरे बेझिझक कैसे बात कर सकते हैं, ये भी है जिससे कि हमें स्मार्टनेस हमारे अंदर दर्शाता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जिससे आप किसी से बिना डरे निडर होकर, बिना झिझक, बिना हिचकिचाहट के बात कर सकते हैं। हम स्मार्ट कैसे बने, हम स्मार्ट कैसे रहें। हमको स्मार्ट बनने के लिए किसी से बात करने का ढंग भी हमें आना चाहिए। स्मार्ट किसी से बात कैसे करते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, पहला पॉइंट है रिस्पेक्टफुली किसी से बात करें। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देकर बात करें। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं तू क्या कर रहा है, ऐसे करके बात नहीं करनी है। हमारे जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी बातचीत करने का तरीका है, वो हमारी पर्सनालिटी को बताता है। तो हमें किसी से अगर बात करनी है तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट देकर उसे बात करने से, किसी से कुछ पूछना है कि आप क्या कर रहे हो, ये भी तो कह सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी जगह पर कहेंगे तू क्या कर रहा है तो कितना ख़राब लगता है। तो हमें अपनी जो बातचीत करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट लाना पड़ेगा। किसी से अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी हो, शॉपकीपर हो, मतलब घर का कोई मम्मी पापा, दादा दादी, बाहर का कोई शॉपकीपर, कोई बाहर कुछ बेचने आ रहा है, वो कोई भी हो, और A to Z हमें सबसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। जी हाँ, किसी को रिस्पेक्ट से बात करेंगे ना तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जब वो उसे अच्छा लगेगा तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और आपका प्रभाव उसके ऊपर अच्छा पड़ेगा। वो अंदर से सोचेगा कि हाँ, ये जब वो आप उससे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, तो वो भी इंसान आपसे रिस्पेक्टफुली ही बात करेगा। अगर आप डायरेक्ट किसी से तू तड़ाक करके बात करने लगेंगे तो वो भी सोचेगा ये हमसे ऐसे बात कर रहा है तो हम इससे अच्छे से कैसे बात कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि हमें किसी से बात करनी है तो रिस्पेक्टफुली बात करनी है। जी हाँ, दूसरा पॉइंट है करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा जो बात करने का तरीका है वो सामने वाले पर कैसा इफेक्ट डाल रहा है। तो हमें सबसे पहले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा। हम किसी के सामने, मान लीजिए किसी के सामने हेल डोल कर ऐसे करके बात कर रहे हैं तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा, आपके ऊपर हंसेगा ही, आप मजाक के ही पात्र बन सकते हैं। तो किसी के सामने अच्छे से और एकदम स्ट्रेट और बिल्कुल जिस तरीके से हमें बात करनी है उस तरीके से हमें बात करना है। ऐसे ही हिलना डुलना नहीं है कि हम बात आपसे कर रहे हैं और हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये नहीं करना है। हमें किसी से बात करनी है तो बिल्कुल सही तरीके से आराम से बात करनी है, ढंग से खड़े होकर। और अगला पॉइंट है कीप डिसेंट स्माइल इन योर फेस। जी हाँ फ्रेंड्स, एक छोटी सी भीनी सी स्माइल रखनी है। किसी से बात करने के लिए हमें अपने फेस पर स्माइल रखनी है। ऐसा नहीं है कि किसी से गए और गुस्से में बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात भी ना तो गुस्से में कर रहे हैं, तो ये अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है कि सामने वाले पे। तो इससे हमारी जो होती है ना, हम मजाक के ही पात्र बनते हैं कि गुस्सा है, गुस्से में बात कर रहा है, मतलब कोई हमारी बात को ध्यान से सुनता ही नहीं है। तो हमें अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल रखकर किसी से बात करनी है। किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर, एकदम हल्का सा मुस्कुरा कर, डिसेंट सी स्माइल करके चेहरे पर और अच्छे से बात करनी है। तो इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारी पॉजिटिविटी दिखती है, तो सामने वाला हमारी बात ध्यान से सुनता है। तो इस अगला पॉइंट है इम्प्रूव योर आई कांटेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने जो आई कांटेक्ट को ना उसे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी से बात करना है तो हमें उससे उसकी आंखों में आंखें मिलाकर ही बात करनी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हम ऐसे उधर देख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे जो सामने वाले से जिससे हम बात कर रहे हैं उस पर हमारा निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें किसी से बात करनी तो अपने आई कांटेक्ट को सही करना है, सही
वे में करना है। ये नहीं कि हम बात आपसे कर रहे हैं और देख उधर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे ना तो लोग तो सोचेंगे अरे ये क्या बात कर रहा है, ये तो बात हमसे कर रहा है और देख इधर उधर रहा है, तो कितना खराब लगता है। तो इसके लिए आपको अपने आई कांटेक्ट को भी सही करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर आप अपने आई कांटेक्ट को सुधार लेते हैं तो आप अच्छे से बात कर सकेंगे। अगला है कम बोलिए काम का बोलिए। जी हाँ फ्रेंड, इसमें किसी की बात ध्यान से सुननी है। कुल मिलाकर सामने वाले की बात हमें ध्यान से सुननी है, कुल सही तरीके से सुनना है। और सुनने के बाद ही जब हम उसको ध्यान से सुन लेंगे उसके बाद उस क्या निष्कर्ष निकलता है, उसे निष्कर्ष निकालना है कि हाँ ये बात सही है या गलत। उसको सुनना है, सामने वाले की बात को सुनना है। कभी कभी हमसे कोई अगर बात कर रहा है तो उसकी बात हमें ध्यान से सुननी है। कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो हमें उसे ध्यान से सुनना है। जैसे मान लीजिए दो पॉलिटिक्स के लोग हैं, दो लोग आप पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं कि ये पार्टी जीतेगी या ये पार्टी जीतेगी। अब हमें कुछ पता नहीं है, हम उसमें घुस गए, हमने कह दिया कि ये पार्टी जीतेगी, तो वो आपसे क्या बात करेगा। वो पता है क्योंकि आपको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है और आपने उनकी बात भी नहीं सुनी और आपने ऐसे ही कह दिया। ऐसे ही कोई बात किसी से नहीं कहनी है। पहले आप उन लोगों की ध्यान से बात सुनिए, फिर उसे से कोई नॉलेज आपको मिलता है, अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको पता है तो वो शेयर कर सकते हैं। सब बातों को फॉलो करेंगी तो हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लास्ट है कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें आपको हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है। आप जो बात करना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंसली करिए। मतलब ये नहीं है कि अंदर से सोच रही बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं सोचना है। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और कॉन्फिडेंसली ही बात करनी है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अंदर से नर्वस हैं, हिचकिचा रहे हैं और किसी के सामने बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो ये सब अच्छा नहीं प्रभाव डालता है सामने वाले पे। तो हमें कॉन्फिडेंसली बात करनी है। किसी से अगर बात करनी है तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने के लिए। सबसे मेन पॉइंट तो ये कि हमें कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तो तभी हम किसी के सामने अच्छे से बात कर पाएंगे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यही है कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज और कीप डिसेंट स्माइल इन योर फेस और कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्टफुली, इन सबको अगर हम यूज़ करेंगे किसी से बात करने के लिए तो हम अच्छे से बात किसी से कर पाएंगे और वो हमारी बात को ध्यान से सुन पाएगा और हम उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे और सामने वाला इंसान भी हमारे बारे में अच्छा समझ पाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।